हेलो प्यारे बच्चों वर्ष 2023-24 के लिए आपको कक्षा 8 विषय अंग्रेजी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर जारी कर दी गई है। हम आपको इस वीडियो में अध्याय 1 से अध्याय 8 तक यानी कि पेज 1 से पेज 40 तक आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। जो आपको इस तरीके का आपको फ्रंट पेज देखने को मिलेगा, फिर आप चलेंगे तो आपको एनोदर चांस मिलेगा। देखिए मैंने सभी आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अध्याय 1 से 8 तक इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए टोटल यहाँ पर 51 पेजेस हैं, ठीक है। तो जो पीडीएफ के थ्रू बनाते हैं तो कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 1 से 40 तक आपको तो बुक में ही दिए गए हैं, उनके तो आपको सॉल्यूशन देखना ही देखना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर एनोदर चांस से। ओके बच्चों, अभी तक कोई ने भी आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं बताया है। ये आप एज ए पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में हम 1 से अध्याय 8 लेसन फर्स्ट टू 8 आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, और पार्ट 2 में आपको 8 से आगे के सभी चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला पार्ट देखेंगे तो एनोदर चांस है। इसमें पहला क्वेश्चन है द पोएम इज अबाउट। तो पोएम किसके बारे में बता रही है? एनोदर चांस। ओके, एनोदर चांस के बारे में बता रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? वे वर्ड होते हैं जिनका जो उच्चारण होता है वो सेम होता है। जैसे स्टार्ट है हार्ट, है ना, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बी वाला सही कर देना है। इसके बाद तीसरा देखिए टू टेक ए न्यू स्टार्ट बी नीड। तो सॉरी, टू मेक ए न्यू स्टार्ट बी नीड, हमें जो नए स्टार्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? डीप डिजायर। ओके, इसका आपको ऑप्शन ए कर लेना है। अब फिर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो एक फ्रेज का हमें बताना है। फ्रेज का जो एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द होता है, तो फ्रेश यानी ताज़ा होता है, और स्टेल यानी कि बासी होती है, बासी। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 5 मैक एनी टू वर्ड्स बाय यूजिंग द वोवेल ओ एंड आई। जो वोवेल होती हैं स्वर ए ई आई ओ यू, वहाँ पे हमें आई और ओ, इनमें से हमें क्या बनाना है? वर्ड बनाना है, एक यूजफुल वर्ड बनाना है। तो ओ से हमने ऑल बना लिया, ओ डब्ल्यू एल, और आई से आइसक्रीम। ओके, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। ओके, हमें क्या, वाट डू वी नीड, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए ब्रांड। ब्रांड की जो हम शुरुआत करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आप लिखेंगे इट ओनली टेक्स डीप डिजायर। इसके लिए सिर्फ एक डीप डिजायर की आवश्यकता होती है, लेने की, एंड एफर्ट, और प्रयास करने की, विद ऑल आवर हार्ट टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 7 राइट वर्ड्स द राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर बे का आपको वो राइम वर्ड्स लिखना है, तो बे का मे हो जाएगा। बिनिंग का आपको यहाँ पर इसके आगे लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिनिंग का हो जाएगा फॉर गिविंग। तो बच्चों यहाँ पर फॉर गिविंग कर देना, GIVEING, फॉर गिविंग, GIVING करना है, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सही कर देता हूँ इसको, GIVEING, फॉर गिविंग हो जाएगा। ओके, विनिंग का फॉर गिविंग, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम एनोदर चांस। तो हमें जो एनोदर चांस जो आपका पोएम दी गई है उसमें से कोई भी एक स्टेंजा लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये आपको इसका आपको आपकी बुक में नोट कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बच्चों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्लाइड चल रही होगी, और अगर आपके पास कोई सी भी बुक हो 8 ग्रेड की तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध तो करा ही देंगे। उससे क्या होगा, आपको और जल्दी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्लाइड चल रही होगी, है ना, इस यहाँ पर चल रही होगी या पर ऊपर चल रही होगी। आप इंस्टा पर जाएंगे, वहाँ से ही आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसे इंस्टा का जो आप मेरे इंस्टा पर जाएंगे, है ना, इंस्टा आईडी पर, तो वहाँ पर आपको जो मेरा अबाउट सेक्शन में है ना, तो वहाँ पर पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहाँ से आप सभी पीडीएफ्स डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप मुझे पीडीएफ देना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर की आंसर तो मैं आपको ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप जा सकते हो। क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 है अकॉर्डिंग टू यू वाट साउंड वी आवर मिस्टेक, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वी शुड डू टू
करेक्ट आवर मिस्टेक्स टू टेक एनोदर चांस। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है वाई शुड बी नॉट थिंक वी आर थ्रो। इसका आंसर लिखेंगे वी शुड नॉट थिंक वी आर थ्रो बिकॉज फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 का आंसर आप यहाँ से इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए बच्चों। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है एनोदर चांस जो आपकी पोएम है उसमें मोरल टू यू गेट फ्रॉम, आपको क्या मोरल प्राप्त हुए। तो यहाँ से हमने दो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं एनोदर चांस से हमें पहला ये प्राप्त हुआ, दूसरा ये प्राप्त हुआ। तो आपको बच्चों इस तरीके से ही लिखना है क्वेश्चन 12 का आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका अध्याय 2 जो कि है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, ये आपको देखने को मिलता है। जो कान्हा नेशनल पार्क है उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कान्हा किसली इज अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर कर देंगे 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर। दूसरा देखिए देव विजिटेड कान्हा किसली विद हिज। अगर आपने कान्हा किसली का जो चैप्टर पढ़ा है तो देव कहाँ गया था, तो वो किसके साथ गया था, विद यानी किसके साथ, तो वे कजन्स के साथ गया था। चलिए अगर आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन 3 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किसली इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे जबलपुर। अगला देखिए वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो देव कहाँ गया था, कान्हा किसली नेशनल पार्क में गया था। इसके बाद क्वेश्चन 5 है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। तो हमें क्या प्लूरल फॉर्म लिखना है किसका, मंकी का, तो क्या हो जाएगा मंकीज। ओके, यहाँ पर आप मंकी का मंकीज कर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन 6 आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 6 है कि राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। तो हमें अपोजिट जेंडर टाइगर का लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है, टाइगर का उल्टा। तो ये हो जाता है टिग्रेस। ओके, टिग्रेस। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 7 पहला जो है आपका क्वेश्चन 7वां राइट द नेम ऑफ एनी एनिमल फाउंड इन कान्हा किसली। तो आपको जो कान्हा किसली जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल पार्क में कोई भी एक जानवर, तो यहाँ पर एलिफेंट भी था वहाँ पर, तो हमने वो एलिफेंट लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 यहाँ पर देखिए कि वेयर डज देव्स अंकल वर्क, है ना। तो जो अंकल, जो देव्स के अंकल थे वो कहाँ पर वर्क कर रहे थे, करते हैं। तो देव्स अंकल इज ए मैनेजर इन एमपी। तो जो देव्स के अंकल हैं वो मैनेजर हैं इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में वो क्या हैं, एक मैनेजर हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 9 नेम एनी 3 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे कान्हा किसली नेशनल पार्क, गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। इंडिया का बोला है तो आपको बहुत सारे और भी हैं, आप चाहें तो उनका लिख सकते हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में है कि रीराइट द सेंटेंस चेंजेस द जेंडर ऑफ द नाउन्स। तो मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टर। तो हमें क्या करना है, रीराइट करना है द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स, है ना। तो इसका करेंगे मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टरेस, ठीक है। हमें जेंडर चेंज करना है, एक्टर है तो एक्ट्रेस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप में आपको देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन 10 कंप्लीट होते हैं, पर क्वेश्चन 11 आता है। क्वेश्चन 11 में देखेंगे राइट 5 to 7 लाइन्स अबाउट टाइगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 से 7 लाइन लिखना है टाइगर्स के ऊपर। तो यहाँ पर पहली लाइन लिखेंगे टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि आप यहाँ से पहला पॉइंट इस तरीके से लिखेंगे। पर दूसरा लिखेंगे टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल एंड इट लिव्स इन जंगल, और वह कहाँ पर, जंगल में रहते हैं। टाइगर हैज ए बिग एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। टाइगर के पास एक बड़ी और ताकतवर शरीर होता है। टाइगर आर येलो इन कलर। टाइगर्स और विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी। इसके बाद क्वेश्चन 5वां पॉइंट लिखेंगे, 5 से 7 लिखना है तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। पर क्वेश्चन 12 है आता है, क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर ये लिख लेना है। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा हो इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड देव गिव अबाउट बर्ड्स इन कान्हा किसली, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिएगा।
चलिए अब अध्याय 3 लेसन 3 क्लास आपका 8 इंग्लिश की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो 2023 के लिए जारी की गई है उसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। अध्याय जो लेसन 3 है वो है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि whom did the woodcutter not see in the bell। तो आपको इसका आंसर कर लेना है ए रैबिट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु हेल्पफुल द वुड कटर फर्स्ट, है ना, तो ए मंकी। ऑप्शन ए आपको कर लेना इसका सही उत्तर है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 3 दिया गया है इसमें। क्वेश्चन 3 है कि व्हाट डिड टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी गोल्ड स्वर्ण के जो आभूषण थे सेट किया था। अगला देखिए क्वेश्चन 4, वाज द वुड कटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिसन फाइनली। ओके, तो इसका आंसर लिखेंगे द वुड कटर इन द प्रिसन कैन सेव द क्वींस लाइफ। अगला देखिए क्वेश्चन 5, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। तो आप इसका लिखेंगे ग्रेटफुल। क्वेश्चन 6 देखिए, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे मंकी। ओके, चलिए क्वेश्चन 6 के बाद हम क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो वैसे भी आपको नोट डाउन ही करना है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन 7 का आंसर देखने को मिल रहा होगा। व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू टच ऑन द क्वींस हेड टू सेव हर लाइफ। तो यहाँ पर आप एक्स लिख देंगे EXE। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डिड द वुड कटर टू व्हेन ही हर्ड हेल्प, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन ही वाज पासिंग बाय द वेल ही हियर्ड हेल्प द वुड कटर पीपर इनटू द बेल। पीप्ड यानी गिरा हुआ था इनटू द बेल, गड्ढे में। ओके, उसने यहाँ का फिर। इसका क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिड द वुड कटर डू इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो आप इसके लिखेंगे ही मेड ए लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 9 आपका यहाँ पर होता है, पर इसके बाद आप क्वेश्चन 10 देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 10 है कि द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। यहाँ पर आपको ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव ग्रेट आर गिवन बिलो, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वीट का स्वीटर हो जाएगा, स्वीटेस्ट हो जाएगा, लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, इस तरीके से इसका आपको क्वेश्चन 10 का आंसर कर लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। यहाँ से आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन 11 देखेंगे कि इन द स्टोरी इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन डू द वुड कटर। तो इन द स्टोरी इफ वी वर इन प्लेस ऑफ द गोल्ड मैट वी वुड have happened the woodcutter instead of cheating him। बच्चों आप इसकी PDF के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। आप क्वेश्चन 12 देख लीजिए। 12 का आपको यहाँ से आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। ये आपको स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन 12 का आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अध्याय 4। अध्याय 1 हमने कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया, 3। अब अध्याय 4 जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए जो आपको जारी की गई है, उसके लिए आपका अध्याय जो 4 दिया गया है 3 आवर सेवियर्स। ओके, तो इसका हम आंसर भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि वन हु कट्स द वुड इज कॉल्ड। तो वन हु कोई एक जो काटता है लकड़ी को उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम ए वुड कटर बोलते हैं, लकड़हारा हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन तो देखिए, द नेम ऑफ द विलेज इन द लेसन ए। तो जो आपका लेसन है वुड कटर, उसमें जो ट्री सेवियर है उसमें जो किस गांव को बताया गया है, तो गोपीश्वर गांव है उसको यहाँ पर बताया गया है। यदि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए कि द फॉरेस्ट सप्लाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑल द अबव। बच्चों यहाँ पर ऑल द अबव करना है, ठीक है, क्योंकि फ्यूल भी हमें फ्रूट तो मिलते ही मिलते हैं, फोडर भी मिलता है और फ्यूल भी मिल जाता है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4।
who played an important role in the life of the people of Uttarakhand, the forest of the Himalaya, है ना। तो जो हिमालय के जंगल हैं वो उत्तराखंड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं उनकी लाइफ जीवन में के लिए। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 5, नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। तो हमें बताना है कौन सा जो मूवमेंट यानी आंदोलन मेंशन है इस चैप्टर में जिसमें ट्रीज को प्रोटेक्ट यानी कि उनको संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर चिपको और हग द ट्री, तो ये आपका यहाँ पर दो मूवमेंट हैं। इसे चिपको बोलें या पर आगे बात एक ही है, ठीक है। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा और इसमें अमृता देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 6, मेक ए कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड्स एक्स एंड मैन। तो हम दोनों को कंपाउंड करेंगे यानी कि ऐड करेंगे, तो एक्स और मैन, तो क्या हो जाएगा, एक्स मैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हाट डू ट्रीज गिव अस, राइट वन और टू थिंग्स ओनली। तो पहला लिखेंगे फ्रूट और दूसरा लिखेंगे शैडो, यानी कि ट्रीज हमें क्या क्या देती हैं, तो हमें फ्रूट्स यानी फल देती हैं और शैडो यानी कि छाया देती हैं। 1 और 2 थिंग्स लिखना है तो इसलिए हमने 2 ही लिखी हैं। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 का आंसर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है कि व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक, व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिड द विलेजर रिक्वेस्ट द एक्समैन। इसका आंसर लिखेंगे, नॉट टू कट ट्रीज, द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 देखिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू रिगनेट द डिगार्डेड फॉरेस्ट। तो दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल, द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 का आपको यहाँ से आंसर देखने को कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राइट द मैसेज स्लोगन राइट बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको इसका ये लिख देना है, ठीक है, ये स्लोगन या मैसेज लिख देना है, ये दिया गया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। यहाँ से आपके लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस रहते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन 12 है, राइट ए शॉर्ट नोट चिपको मूवमेंट। तो हमें शॉर्ट नोट बनाना है चिपको आंदोलन पर। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि द चिपको मूवमेंट आर चिपको आंदोलन वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। द मूवमेंट ऑर्गेनाइजेड इन 1973 एट द हिमालय रीजन ऑफ उत्तराखंड। ओके, जो हिमालय के क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। एंड बेंट ऑन द बिकम ए रिलाइंग पॉइंट फॉर मैनी फ्यूचर एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से इसका तो लिखेंगे। पर क्वेश्चन 13 आपको यहाँ पर ये पिक्चर देखने को मिल रही है, इसमें से फिर आपको क्या लिखना है, आंसर द क्वेश्चन गिवन बोलो, और ये नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैन विद द एक्स डूइंग। तो जो मैन है वो एक्स के साथ क्या कर रहा है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द मैन इज कटिंग ट्रीज विद द एक्स। तो जो मैन है वो कटिंग कर रहा है यानी काट रहा है ट्रीज यानी पेड़ों को विद द एक्स यानी एक्स के साथ। इसके बाद देखिए, इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर एनवायरमेंटल। आपको बताना है क्या पेड़ों को काटना जो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए सही है या गलत। तो कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड, हम बोलेंगे कि कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड, पेड़ों के काटना सही नहीं है फॉर एनवायरमेंटल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसी का तीसरा है, राइट टू सेंटेंस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। तो हमें टू सेंटेंस लिखना है ट्रीज के। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे, ट्रीज इज गुड फॉर एनवायरमेंट। दूसरा लिखेंगे, ट्रीज गिव अस फूडर फ्यूल और फ्रूट्स। चलिए इसके बाद आप हमारा अध्याय 6 स्टार्ट होता है, जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 आपको वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई है। लेसन 6 हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला आपको देखने को मिलेगा कि जो चैप्टर का नाम है मेजर फॉर मेजर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, कृष्णदेव राय रिवार्डेड द आर्टिस्ट विद द
तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका आंसर चीफ मिनिस्टरशिप, ऑप्शन बी कर लेना है इसका। अब इसके बाद अगला देखिए, हु वांटेड तेनाली रमन हेल्प, तो कौन चाहता था तेनालीरामन की मदद करना, तो इसका आप लिखेंगे द एल्डर ऑफ द टाउन। ओके, चलिए इसके बाद देखिए तीसरा, राजा वर्मा वाज, तो राजा वर्मा कौन थे, तो एन आर्टिस्ट थे बच्चों, आपको इसका सही आंसर करना है बी, ऑप्शन बी एन आर्टिस्ट। ओके, चलिए राजा वर्मा वाज एन आर्टिस्ट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 4 जो शॉर्ट टाइप में है आपके, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में क्वेश्चन 4 है कि हु वाज इनवाइटेड बाय द किंग कृष्णदेव राय टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे राजा वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 5 आपका स्टार्ट होता है, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय किंग, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे किंग का हो जाएगा क्वीन। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, तो किंग का नाम क्या था, तो किंग थे कृष्णदेव राय। ओके, कृष्णा देव राय। अब देखिए क्वेश्चन 7, हु प्रिपेयर्ड ए फास्ट फीस्ट फॉर द किंग, तो इसका आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन 7 के बाद देखिए क्वेश्चन 8 आपका जो कि शॉर्ट टाइप्स हैं, व्हाट वाज किंग कृष्णदेव राय नॉन फॉर, तो जो कृष्णदेव राय थे वो क्या जानना चाहते थे, हिज पेट्रोएज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन 9 देखने को मिल रहा है आपको कि व्हाट डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू डू किंग, तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज द किंग वाज वेरी फाउंड ऑफ हिम। ओके, क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 देखिए, हाउ वाज द फूड एट तेनाली रमन्स हाउस, तो इसका आंसर लिखेंगे द फूड एट तेनाली रमन हाउस इज वेरी स्पाइसी फूड। क्वेश्चन 10 का आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 है कि हुम डिड द एल्डर्स फॉर द टाउन अप्रोच, तो इसका आंसर लिखेंगे द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच तेनाली रमन्स। चलिए क्वेश्चन 11 के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 देखेंगे, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा, तो राजा वर्मा का जो चरित्र है उसको हमें डिस्क्राइब करना है, यानी कि वर्णन करना है। तो यहाँ पर करेंगे राजा वर्मा वाज ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, तो राजा वर्मा एक क्या ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे। ही बिकम वेल नॉन फॉर हिज जीनियस, हैड क्लोज एंड डियर टू द किंग। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन 13, व्हाट डिड राजा वर्मा डू व्हेन ही कम टू नो अबाउट द एक्वर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, इसका आप आंसर लिखेंगे व्हेन राजा वर्मा कम टू नो अबाउट द एक्वर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस ही इमीडिएटली रिसाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट होता है द मून, तो जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 के लिए 23-24 के लिए जारी की गई है, कक्षा 8 विषय अंग्रेजी की लेसन 8 द मून का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर पहला आपको देखने को मिलेगा द मून साइंस, तो जो मून होते हैं वो चमकते हैं, तो ऑन दीव्स ऑफ द गार्डन वॉल, ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, तो ऑप्शन डी आपका इसका सही कर लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एन एलिफेंट, तो एन एलिफेंट आपका इसका कर देंगे ऑप्शन बी। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन तीसरा, द राइम वर्ड फॉर वॉल इज, तो वॉल का राइम वर्ड क्या होगा, वॉल का ऑप्शन ए है बॉल, ऑप्शन बी है टॉल, ऑप्शन डी है हॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी में सेम उच्चारण देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 4 आता है जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं। इसमें आप वहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन 4 में कि राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके हमें लिखना है, जैसे कि मून का लिखना है, फॉलोइंग वर्ड्स द मून, जो आपका पोएम है द मून, उसके ऊपर हमें 2 राइमिंग वर्ड्स जैसे कि यहाँ पर सून और फैट के बारे में लिखना है, तो इसमें आप सून में लिखेंगे मून और नून, फैट में लिखेंगे हैट और मैट। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द मून, कौन है, तो R.L. स्टीवनसन। ओके, स्टीवनसन।
क्वेश्चन 6 देखिए, वेयर डज द मून शाइन, तो मून कहाँ पर चमकता है, द मून शाइन इन द स्काई, तो मून आकाश में चमकता है। इसके बाद देखिए, पिक द ओड वर्ड, यानी कि ये 4 हैं, इनमें से एक ना अलग होगा, 3 सेम होंगे, एक अलग होगा। जैसे कि सन सूरज होता है, स्टार तारे होते हैं, ट्रीज पेड़ होता है, मून चंद्रमा होता है। ये तीनों का सेम होते हैं, सन, स्टार और मून। ओके, जबकि ट्रीज क्या होता है, पेड़ होते अलग होता है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है बॉक्स में बंद। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन 8 है कि व्हाट इज द माउस डूइंग, तो इसका आंसर लिखेंगे द माउस इज डूइंग स्क्वैकिंग। ओके, चलिए इसका बाद क्वेश्चन 9 देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द 4 एनिमल मेंशन इन द पोएम द मून, तो द मून में जो 4 या जितने भी एनिमल हैं उनके बारे में बताया गया, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जब क्योंकि क्वेश्चन में 4 पूछा है तो हमें 4 लिखना है, जैसे कैट के बारे में है, माउस के बारे में है, डॉग के बारे में और बैट के बारे में है। ओके बच्चों, क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स, तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द मून शाइन्स बर्डीज स्लीप इन। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपका 10 है, 10 के बाद 11 आता है आपका। क्वेश्चन 11 है कि राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम द मून विच यू लाइक द मोस्ट, तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे जो आपकी कोई सी भी जो स्टैंजा लिखना है, जो 2 पोएम दी गई है द मून में, जो आपको अच्छी लगती हो। तो हमने यहाँ पर एक स्टैंजा लिखी हुई है कि द मून हैज ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, सी साइंस ऑन थीप्स ऑन द गार्डन वॉल। 12 देखिए, क्वेश्चन 12 है, रीड द नेम ऑफ द एनिमल गिवन बिलो एंड राइट देयर साउंड। ओके, तो हमें एनिमल है और उनके साउंड, जैसे एलिफेंट है, कैट है, लॉयन है, डॉग है, हॉर्स है। तो डॉग क्या वार्क करता है, लॉयन ग्रॉल करता है, कैट म्याऊ और एलिफेंट रोर और हॉर्स निकर। ठीक है, ये इनकी साउंड्स हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, अकॉर्डिंग टू यू, यानी आपके अनुसार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन, आपके अनुसार आपको डिफरेंस बताना है मून यानी चंद्रमा और सूरज के बीच में। ओके, तो लिखेंगे आंसर सन एंड मून, तो आप ये क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 का आंसर लिखेंगे यहाँ पर। स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि सन एंड मून आर द 2 प्रोमिनेंट celestial objects in the sky or solar system. Although both are celestial objects, they are different from each other in terms of their shape, size and effects on the earth and solar system. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन 13 का आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके बच्चों, इस तरीके से हमने अध्याय 1 से अध्याय 8 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इंस्टा पर जाएं, मुझे वहाँ से जो मेरे अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम आईडी आपको देखने को मिल रही हुई, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको कोई सा भी सॉल्यूशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे इसकी जो आपको बुक मिल जाएगी जब, तो आप मुझे इसकी पीडीएफ भी सेंड कर सकते हो। चलिए, वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।